मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भारतीय इतिहास कई प्रेरणादायक और महान हस्तियों और नेताओं से भरा है जिन्हें हम वास्तव में देख सकते हैं। उनका जीवन, दर्शन और शिक्षाएं छात्रों के लिए वास्तव में सुनहरा है और एक जैसे हैं, क्योंकि वे हम सभी को एक बेहतर भविष्य की दिशा में मार्ग प्रशस्त करने में मदद कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको अगर ऐसे ही जानकारी सुननी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो मित्रों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1869 को कोलकाता में एक कुलीन उदार परिवार में हुआ। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद के विचार युवाओं को अपने जीवन, अपने लक्ष्य को हासिल करने की प्रेरणा देते हैं। आज हम इस लेख में स्वामी विवेकानंद के अनमोल विचार के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं। इन सभी विचारों को एक बार अवश्य पढ़ें। अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो और अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि संभव की सीमा जानने का केवल एक ही मार्ग है और वह है कि असंभव से भी आगे निकल जाना। दिन में एक बार स्वयं से अवश्य बात करें, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका चूक जाएंगे। दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की सुनो, क्योंकि दिमाग गलत निर्णय ले सकता है लेकिन दिल कभी नहीं। जो तुम सोचोगे वो हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तुम कमजोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तुम ताकतवर हो जाओगे। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। पवित्रता, धैर्य तथा प्रयत्न के द्वारा सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि महान कार्य सभी धीरे धीरे होते हैं। किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह और अगर गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा उगकर उसी मकसद के लिए जंग कर सको। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। यही दुनिया है। यदि तुम किसी का उपकार करो तो लोग उसे कोई महत्व नहीं देंगे, किंतु जो ही तुम उस कार्य को बंद कर दोगे वे तुरंत तुम्हें बदमाश प्रमाणित करने में नहीं हिचकिचाएंगे। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पे जाने दीजिए। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। सुख और दुख सिक्के के दो पहलू हैं। सुख जब मनुष्य के पास आता है तो का मुकुट पहनकर आता है। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वह विचार वास्तविक, भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता,
कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के अलावा तुम्हारा कोई और गुरु नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि हम हर किसी को उसका उच्चतम आदर्श जीवन जीने के संघर्ष में प्रोत्साहित करें और साथ ही साथ उस आदर्श को सत्य के जितना निकट हो सके लाने का प्रयास करें।